कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत करने के बाद बाहर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं अश्विनी कुमार, सुनिए। मुद्दा हमने उठाया है कि इलेक्शन ईवीएम, जो इलेक्शन कमीशन की ईवीएम्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में ना होकर एक ऐसी कार के अंदर उनको पाया गया, जो प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया है, जो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखने वाले एक बीजेपी के कार्यकर्ता या उसके कैंडिडेट की गाड़ी थी। तो ये कोई असाधारण बात नहीं है, ये कोई आसमान से ये स्थिति पैदा नहीं हुई। तो हमने कहा कि इसके बारे में जांच कीजिए। हमें ये जानकारी दी गई है कि 4 अफसरों को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया है इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के इस बात की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद, और वो इस मामले में जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से एनफोर्स करेंगे, ये हमें कहा गया। तो चुनाव आयोग से मिलकर निकले हैं गौरव भाटिया जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तमाम। बिल्कुल, देखिए अंजना जी, आज एक बड़ा प्रश्न ये उठता है जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था। आपने कहा राहुल गांधी कहां से बीच में आ गए। पश्चिम बंगाल में भी तो चुनाव चल रहे हैं ना, वहां पे तो ऐसे अनर्गल आरोप लगा दिए कि अगर बटन दबाओ टीएमसी का तो वोट जा रहा है बीजेपी को। तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, ये वहां पे कांग्रेस पार्टी सक्रिय क्यों नहीं हुई? क्या असम का चुनाव महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल का नहीं? और गौरव वल्लभ जी पढ़ लिख के आए होंगे, मैं इनसे भी एक सवाल पूछता हूं। ये एक हैंडबुक है, इस हैंडबुक में रिटर्निंग ऑफिसर के पास पूरी एक नियमावली है। वो नियमावली मैं बता दूंगा, पहले आप दर्शकों को बताएंगे कि उस नियमावली का क्या उल्लंघन हुआ है। आपका कहना यह है कि गाड़ी बीजेपी के एक लीडर की है, तो ये तो तथ्य है, जब साबित हो जाएगा उसके बाद बात होगी। लेकिन अगर गाड़ी मान लीजिए उनकी है और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनकी गाड़ी खराब हो गई, अगर उनकी गलती है जो सस्पेंड हो गए, तो आप हमसे सवाल पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जानती है कांग्रेस पार्टी और टीएमसी ये चुनाव हारने जा रहे हैं, और इसीलिए हर बार ठीकरा कहां फोड़ते हैं? ईवीएम पे फोड़ते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनौती दी थी इनको कि आप हैक करके बताइए, तो नहीं बताई, बल्कि कपिल सिब्बल लंदन पहुंच गए, वहां कोई शुजा थे, वो हैक कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। तो मैं इसलिए कहूंगा ये दर्शकों के लिए खासकर कि ईवीएम मशीन, उसका जो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, ये सारा, और बैलेट यूनिट, ये तीनों के तीनों बेस यूनिट ये सील्ड थे। क्या इसको आप इनकार कर सकते हैं? गौरव वल्लभ जी जवाब तो उसके बाद कोई वोट नहीं पड़ सकता है, तो फिर क्यों इस तरह से आप लांछन लगा रहे हैं एक संविधान? शांति से जी। अंजना जी, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब होती है, उसी समय वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी आ जाती है। बाय गॉड, इतने संयोग मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखे। मैंने कोई हिंदी फिल्म में भी इतने संयोग नहीं देखे कि असम में जहां पे 10 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन की खराब होती, जब कैंडिडेट की, भाजपा के कैंडिडेट की गाड़ी उसी समय वहां आ जाती है। भाई, ये संयोग नहीं है, ये आपके प्रयोग है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो कैंडिडेट कृष्णेंदु पॉल जो पत्थरकड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आपने बुला के क्या उनका ब्यौरा लिया? कौन से पुलिस थाने में उनको बुला के आपने जांच की? नंबर 1। नंबर 2, अंजना जी, मैं असम में हूं, एक एक ब्यौरा दूंगा आपको। दीपू में एक पोलिंग स्टेशन में ईवीएम लग्जरी कार के डिक्की में मिलती है। अरे, इलेक्शन कमीशन लग्जरी गाड़ियां से मूवमेंट करवाता है क्या? मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कभी नहीं हुआ, असम सरकार की जानकारी के अनुसार भी ऐसा नहीं हुआ। पर दीपू में लग्जरी गाड़ी के बूट में आपको ईवीएम्स मिलती है। ये मेरा दूसरा प्रश्न है, इसका भी जवाब दिलवाइएगा।